दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद से 2025 में उत्तराखंड में एक याचिका बीएड के संदर्भ में पुनः माननीय हाईकोर्ट में पहुंचती है और 2025 से लेकर के आज 2026 तक इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। कल दिनांक 28 अप्रैल 2026 को इस मामले में लगभग 40-45 मिनट सुनवाई हुई है और आज फिर से इस मामले को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि 11 अगस्त 2023 तक जो भी बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में शामिल हो चुके हैं उनकी नौकरी बचाने के लिए हम 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कराएंगे। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको अयोग्य घोषित कर दिया है प्राथमिक के लिए। तो फिर 2025 से ये मामला एंटरटेन कैसे हो रहा है हाईकोर्ट में और क्या फिर से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल होने जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बीएड जो कि माननीय हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, आखिर इनके मामले को एंटरटेन कैसे किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये कर दिया है। देखिए, ये बीएड केवल और केवल बीएड की बात नहीं है, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीएड प्लस एनआईओएस से 6 मंथ का ब्रिज कोर्स ऑलरेडी कर रखे हुए हैं। अब इनके द्वारा ये प्रेयर किया गया है माननीय हाईकोर्ट के समक्ष कि एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड प्लस 6 मंथ का ब्रिज कोर्स किए हुए हैं वो प्राथमिक के लिए एलिजिबल है, इसलिए हमें भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कीजिए। पूरा मामला क्या है इसको समझते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आरटी एक्ट में एम्पावर किया गया है धारा 23 की उपधारा 1 में एनसीईटी को कि वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय कर सकती है। इसी के अंतर्गत पहली बार 23 अगस्त 2010 को एनसीईटी ने प्राइमरी और अपर प्राइमरी में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तय की। उसके बाद से 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र मान लिया था। एनसीईटी ने एक नोटिफिकेशन निकाल करके ये सूचना दी, जिसको चैलेंज किया गया पहले हाईकोर्ट में राजस्थान में, और उसके बाद से वहां से निस्तारित होने के बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। देवेश शर्मा वाले केस में आपको भली भांति ज्ञात होगा, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अपात्र घोषित कर दिया प्राथमिक के लिए। यहां पर ये चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो 31 मार्च 2015 तक जो भी कैंडिडेट सिस्टम में आ चुके थे उनके संदर्भ में 2017 में आरटी एक्ट में पुनः संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने संसद से ये कानून पास कराया कि ऐसे कैंडिडेट जो कि 31 मार्च 2015 तक सिस्टम में आ चुके हैं और जो कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको वो ट्रेनिंग दिलाएंगे, जिसके अंतर्गत 2 तरीके के कोर्स लॉन्च किए गए। पहला, ऐसे कैंडिडेट जो कि ना तो बीएड थे और ना ही डीएलएड थे, तो उनके लिए एनआईओएस से 18 मंथ का 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड कोर्स लॉन्च किया गया। और ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइमरी में पढ़ा तो रहे थे लेकिन बीएड किए हुए थे, जैसे आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में जो 72,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती थी जो कि 2011-12 में आई थी, उसमें बीएड कैंडिडेट भी पात्र थे। तो वो ट्रेनिंग तो कंप्लीट किए हुए थे लेकिन वो ट्रेनिंग डीएलएड नहीं थी, इस वजह से उनको 6 महीने का स्पेशल ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि बीएड थे और सरकारी विद्यालयों में या फिर प्राइवेट विद्यालयों में या फिर एडेड विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, तो एनआईओएस के माध्यम से इन कैंडिडेट को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया। कौन से कैंडिडेट थे ये? जो कि बीएड थे और प्राइमरी में पढ़ा रहे थे। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जो 18 मंथ का एनआईओएस डीएलएड कोर्स कराया गया वो सभी कैंडिडेट्स के लिए थे। मतलब कि 31 मार्च 2015 तक जो भी सिस्टम में थे, चाहे वो सरकारी में पढ़ा रहे हो, चाहे प्राइवेट में पढ़ा रहे हो या फिर अर्ध सरकारी में पढ़ा रहे हो, उन सबको एलिजिबल मानते हुए एनआईओएस डीएलएड कोर्स कराया गया था। इसी तरीके से अगर कोई प्राइवेट स्कूल में बीएड कैंडिडेट पढ़ा रहा है प्राइमरी में, तो उसके लिए भी वो एलिजिबल था कि वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कर सकता था, क्योंकि जो सरकारी में ऑलरेडी है अब वो सरकारी छोड़ करके प्राइवेट में तो जाएगा नहीं, तो उसको जॉब स्विच करने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन जो कैंडिडेट प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, अब उसके लिए समस्या ये हो गई कि उसने अपनी सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो कंडक्ट कर लिया, लेकिन अब बीएड को प्राथमिक से बाहर किया गया, तो इस वजह से उसके लिए थोड़ी सी चुनौती ये हो गई कि अब वो प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकता था। जबकि बीएड प्लस ब्रिज कोर्स करा करके सरकारी वाले कैंडिडेट जो सरकारी विद्यालय में थे वो अब प्राइमरी के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो गए थे एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से। तो अब ये कैंडिडेट अगर किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या फिर सरकारी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वाले याचिका में बीएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया था, जबकि एनसीईटी की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो वो पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल यह उत्पन्न होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब एनआईओएस डीएलएड ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट में पढ़ाते हुए कर रहे थे
अब उनके लिए समस्या ये हो गई कि अगर वो प्राइवेट में भी दूसरे स्कूल में स्विच करते हैं तो उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को अपात्र घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि ये वन टाइम कोर्स है और इसलिए फ्रेश रिक्रूटमेंट में इनको शामिल नहीं किया जा सकता। ये पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद से वो कैंडिडेट फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं, जिसमें बहुत सारे नए पॉइंट्स जोड़े गए कि अगर कोई कैंडिडेट प्राइवेट में पढ़ा रहा था, क्योंकि प्राइवेट या फिर अनएडेड में पढ़ाते हुए कैंडिडेट को भी NIOS DLED कोर्स कंडक्ट कराया गया था, और उस समय ये बोला गया था कि ये सारे कैंडिडेट भविष्य में होने वाले किसी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, उसमें वो एलिजिबल होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि सरकारी में थे उनके लिए तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो छोड़ करके तो जाएंगे नहीं। लेकिन जो प्राइवेट में थे, एक तो उनका DLED NIOS DLED 18 मंथ का जो कोर्स था वो पूरी तरीके से इनवैलिड कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अपनी सर्विस में नहीं बने रह सकते थे। और दूसरा कि वो अगर जॉब स्विच करते हैं तो उस कंडीशन में दूसरे प्राइवेट स्कूल में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी वजह से चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वन टाइम कोर्स था जो कि नौकरी बचाने के लिए था, और यहाँ पर नौकरी और ज़्यादा उल्टा जा रही है ऐसे कैंडिडेट जो कि प्राइवेट में पढ़ा रहे थे। तो उनकी रक्षा करने के लिए जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया, तो इन कैंडिडेट्स को क्या किया गया, सेफ मान लिया गया, और NIOS DLED को रेगुलर DLED की तरह इक्विवेलेंट मानते हुए उनको भी पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया गया। अब यहाँ पर सवाल यही उत्पन्न होता है कि जब एक ही नोटिफिकेशन से जब 31 मार्च 2015 तक सिस्टम में आ चुके RT एक्ट में संशोधन जो 2017 में हुआ था, जिसके अंतर्गत RT एक्ट के धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत एम्पावर किए गए NCT से जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता तय की गई, उसको हासिल करने के लिए 4 साल का समय जो कि 31 मार्च 2019 को समाप्त हो रहा था, जिसके अंतर्गत NIOS DLED और साथ ही साथ 6 महीने का BEd अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया। तो एक कैंडिडेट को जब पात्र मान लिया गया तो दूसरे कैंडिडेट को अपात्र कैसे माना जा सकता है? यही मामला पूरा माननीय उत्तराखंड में पहुंचा हुआ है, और माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले को एग्जामिन कर रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन कैंडिडेट्स को भी प्राथमिक में मौका मिल सकता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या ये संभव है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि BEd हैं उनको फिर से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके उनको एक तरीके से फिर से प्राइमरी के लिए एलिजिबल मान लिया जाए? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो न्याय संगत होगा और न्याय उचित होगा, ये बात है। क्योंकि अगर ये चीज़ें होती हैं ऐसे कैंडिडेट के लिए जो कि फ्रेश BEd हैं केवल, और उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा करके NCT की गाइडलाइन के हिसाब से अगर उनको पात्र मान भी लिया जाता है, तो ये तो एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो BEd कैंडिडेट को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने के लिए कहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कराने के लिए कहा है, और वो भी किन कैंडिडेट के लिए, जो कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले सिस्टम में आ चुके थे। यहां तक क्लियर हो गया? तो पहला तो ये रास्ते बंद है कि नए कैंडिडेट को वो मौका मिलेगा। जो कैंडिडेट ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन से कैंडिडेट किए होंगे? जो कि 31 मार्च 2019 तक जिनको ट्रेनिंग दिला दी गई होगी NIOS के माध्यम से, और वो भी BEd कैंडिडेट थे और 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कर चुके हैं। तो जिस तरीके से NIOS DLED को पात्र मान लिया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट में भी, उसी तरीके से इन BEd कैंडिडेट्स की डिमांड है कि उसी नोटिफिकेशन से हमें भी प्राथमिक में अपनी नौकरी सेव करने के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराया गया, और हम सक्सेसफुली उसे कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो जिस तरीके से 18 मंथ के NIOS DLED को पात्र माना गया, उसी तरीके से हमें भी पात्र माना जाए, और कहीं ना कहीं ये न्याय संगत भी है। तो ऐसे कैंडिडेट के संदर्भ में ये मामला माननीय उत्तराखंड गया हुआ है, जिस मामले की आज भी सुनवाई होना प्रस्तावित है। काफ़ी लंबे समय से इस मामले में सुनवाई चल रही है, और नो डाउट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन कैंडिडेट्स को भी प्राथमिक में पात्र माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन के आधार पर आपने NIOS DLED को पात्र मान लिया, तो इनको भी पात्र मानने जैसी स्थिति उत्पन्न जरूर होगी। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या नए फ्रेश BEd कैंडिडेट को भी ये मौका मिलेगा? इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। हाँ, अगर केंद्र सरकार कोई नया संसद से कानून पास करके कुछ नया चीज़ कर देती है तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर वो किया जाता है ऐसे BEd कैंडिडेट्स के लिए जो कि फ्रेश वाले हैं, तो निश्चित तौर पर DLED वाले अभ्यर्थियों की भी मांग उठने लगेगी कि फिर हमें भी ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके जो BEd वाले जहाँ जहाँ एलिजिबल होते हैं वहाँ हमें भी एलिजिबल कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इस वजह से भविष्य में इस तरीके की चीज़ें इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। इस वजह से अभी हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट NIOS से 31 मार्च 2019 तक BEd कैंडिडेट थे और 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, तो उनके लिए रास्ते अब खुल सकते हैं माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट के माध्यम से। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे का रुख होता है कोर्ट का। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।